नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जी हाँ, ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आज हम बात करते हैं रफ्तार की। राजीव गांधी और संजय गांधी इंदिरा गांधी के 2 पुत्र थे। दोनों ही जुनून के स्तर पर रफ्तार के कायल थे, लेकिन दोनों में अंतर यह था कि राजीव गांधी पायलट जब बने तो उन्होंने हवाई जहाज नियम और कानूनों के अंतर्गत सारे मानकों का ध्यान रखते हुए उड़ाया। लेकिन संजय गांधी ने जब भी हवाई जहाज उड़ाया तो उसको ऐसा उड़ाया जैसे धरती पर कोई कार चला रहे हों। एक लड़का संजय गांधी, जिसने 23 साल की उम्र में अपनी मां इंदिरा गांधी से कहा था कि मैं इस देश को जनता कार देना चाहता हूं, तिजोरियां खुल गईं और वह कार बनाने में लग गया। लेकिन तब तकनीक ऐसी नहीं थी कि कार को जल्दी से बनाया जाए, छोटी कार लोगों के लिए उपलब्ध कराई जा सके, ऐसा नहीं था। वर्षों बीत गए, कार बनती रही और उसी कार का नाम पवन पुत्र हनुमान के नाम पर मारुति रखा गया, जो आज भारत के लोगों में बहुत ही लोकप्रिय कार के रूप में जानी जाती है, मारुति कार। राजीव गांधी भी रफ्तार के प्रेमी थे। एक बार जब वे प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने रात में कहा कि लाइए मैं कार चलाता हूं, और वे इतनी तेज कार को दौड़ाया उन्होंने कि सारे सिग्नल तोड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। यातायात पुलिस उनके पीछे पड़ गई और एक जगह जब उनको रोका गया तो देखा कि ड्राइवर की सीट पर माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी बैठे हैं। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनसे कुछ कहें। तो दोनों भाइयों में जुनून था। संजय गांधी हर काम को बहुत ही हड़बड़ी में इसलिए करना चाहते थे कि वे जो सोच लेते थे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, वे तत्काल कोई समस्या हो या कोई कार्य हो उसे पूरा करना चाहते थे। इमरजेंसी में जब उन्होंने बुलाया सूचना और प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी को, तो उनको इंदिरा गांधी के नाम पे बुलाया गया कि इंदिरा गांधी बुला रही हैं। लेकिन जब गुजराल पहुँचे तो वहाँ केवल संजय गांधी थे। यह देखकर वे कुछ असहज हुए। तब संजय गांधी ने कहा कि मैंने आपको बुलाया है। इस पर वे नाराज हो गए कि आपको बुलाने का कोई हक नहीं है। इस प्रकार से संजय गांधी ने तुरंत उनकी छुट्टी कर दी और जहां से अखबार निकलते थे वहां की बिजली काट दी गई। तब जनरेटर की सुविधा नहीं थी। संजय गांधी का यही जुनून आपातकाल में कारगर रहा। सारे देश के मुख्यमंत्री उनसे आकर हाथ जोड़ करके मिलते थे। समय के इतने पाबंद
कि 8:18, 8:22 ऐसे देते थे बात करने के लिए मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को समय, और जो आधा मिनट भी लेट हुआ उसको फटकार लगाते थे और भगा देते थे। जब संजय गांधी ने नसबंदी का कार्यक्रम चलाया तो सारा देश भयभीत हो उठा, क्योंकि वे नसबंदी को बहुत बड़े पैमाने पर लागू कर रहे थे। उनकी एक डॉक्टर मित्र थी जिनका नाम था रुखसाना सुल्तान। उनको गाड़ी में बिठा करके जब मुस्लिम बस्तियों में जाते थे तो भगदड़ मच जाती थी। कोई भी आदमी, कोई भी महिला घर पे नहीं मिलती थी, सब भाग जाते थे। उन्होंने पकड़ पकड़ करके नसबंदी शुरू किया। रुखसाना सुल्तान का बहुत योगदान रहा, वे संजय गांधी की महिला मित्र भी थी। इन्हीं की पुत्री अमृता सिंह हिंदी फिल्मों में हीरोइन बनी और सैफ अली खान से विवाह करके सारा अली खान इन्हीं की पुत्री हैं। संजय गांधी जब गाड़ी चलाते थे रोड पर तब भी इतनी तेज गति से चलाते थे कि लोगों के द्वारा दांतों तले उंगलियां दबा ली जाती थीं। देखते ही देखते वे कब आंखों से ओझल हो गए किसी को पता ही नहीं चलता था। इनको 1976 में पायलट का लाइसेंस, छोटे विमान उड़ाने का लाइसेंस मिला था, जिसे जनता सरकार जब मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बनी, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने, तो उन्होंने इनका लाइसेंस रद्द कर दिया था। लेकिन मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने तो, लेकिन यह सिद्ध हो गया था कि कांग्रेस के अलावा भारत देश को चलाने वाला कोई नहीं है। जैसे साबुन के टुकड़े छोटे छोटे बाथरूम में जब हम देखते हैं तो उनको जोड़ करके सोचते हैं कि ये एक साबुन के रूप में बन गए हैं और इनसे हम नहा लेंगे, लेकिन ज्यों ही मुट्ठी भर टुकड़े एक में जुड़े हुए उनसे हम नहाने के लिए चलते हैं, वे फिर बिखर जाते हैं। ऐसा ही कुछ कांग्रेस के अलावा जो सरकारें थीं, जोड़ तोड़ करके बनाई गई थीं, वे ऐसी ही बिखरने लगी थीं। 1980 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनी। इंदिरा गांधी ने उनका लाइसेंस फिर से बहाल कर दिया। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो माननीय इंदिरा गांधी के योग गुरु थे, उन्हीं के आवास में आश्रम के बना करके रह रहे थे, वे भी रफ्तार के बहुत बड़े प्रेमी थे, जुनूनी थे। एक विमान जो बहुत छोटा शोख चिड़िया जैसा था, उसका नाम था पिट्स S-2A, वह उन्होंने मंगाया और 22 जून को मेनका गांधी और इंदिरा गांधी के सहयोगी R.K. धवन को बिठा करके संजय गांधी ने उसको उड़ाया। अगले दिन 23 जून की तारीख थी। संजय गांधी उस विमान से बहुत अधिक प्रभावित थे, क्योंकि वह विमान हवा में कलाबाजियां करने के लिए ही बनाया गया था। 23 जून को 7 बजे संजय गांधी घर से निकले और 10 मिनट में सफदरजंग एयरपोर्ट पर पहुंच गए, जहां
इंस्पेक्टर सुभाष सक्सेना उनका इंतजार कर रहे थे। संजय गांधी ने कार पार्किंग में लगाई। सुभाष सक्सेना चाय पीने लगे। तब तक संजय गांधी का विमान में बैठ चुके थे। उनका चपरासी भागते हुए सुभाष सक्सेना जी के पास आया कि संजय गांधी विमान में बैठ चुके हैं। सुभाष सक्सेना ने अधूरी चाय छोड़ करके उनके विमान में बैठ गए और सारे नियमों को दरकिनार करते हुए संजय गांधी उस विमान को हवा में लेकर उड़ गए और अशोका होटल के ऊपर जाकर उन्होंने 3 लूप लिए। लूप का मतलब होता है जब विमान 2-4 किलोमीटर ऊपर पहुंच जाता है तो उसका इंजन बंद कर दिया जाता है। इंजन के बंद होते ही जहाज हवा में कलाबाजियां करता हुआ नीचे गिरने लगता है। जब 1-2 किलोमीटर नीचे आ जाता है फिर इंजन स्टार्ट किया जाता है, फिर ऊपर ले जाते हैं, फिर उसको इंजन बंद कर देते हैं। यह होता है लूप लेना, जिससे हवाई जहाज कलाबाजियां करने लगता है। 3 बार तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन चौथी बार जब कलाबाजियां कर रहा था उसके बाद विमान को चालू करने का प्रयास संजय गांधी ने किया, लेकिन वह स्टार्ट ही नहीं हुआ और वह कलाबाजियां खाता हुआ, धुआं निकालता हुआ गिरने लगा और देखा कि यूकेलिप्टस के पेड़ों पर वह आकर के अटक गया है। संजय गांधी और सुभाष सक्सेना की मृत्यु हो गई। तो रफ्तार के जुनून में संजय गांधी की जान चली गई। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही।